टाइप्स ऑफ एग या अंडाणुओं के प्रकार, बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड और यूनिट फर्स्ट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग की बात करें तो अंडाणु कई प्रकार के होते हैं और पितक की मात्रा, वितरण कई आधार पर इनको कई भागों के अंदर बांटा जाता है। अगर हम बात करें इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटने का जो आधार है वो पितक की मात्रा के आधार पर, पितक के वितरण के आधार पर और उनके ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच होता है उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, साथ ही इसके अंदर टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट एक्सिबिटेड बाय द एग, इनके अंदर जो विभेदीकरण है और विकास किस तरीके का होता है, पूर्व निर्धारित होता है, बाद में निर्धारित होता है, नियमनकारी होता है, उस आधार पर भी इनका कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें पितक की मात्रा के आधार पर या अमाउंट ऑफ यॉक के आधार पर, ए लेसिथल एग। ए लेसिथल एग कुछ अनेक जंतुओं में जो अंडाणु होते हैं उनमें पितक की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग न के बराबर होती है। ऐसे अंडाणुओं को ए लेसिथल एग कहा जाता है। एग्जाम्पल हम कहें मेटाथीरियन जैसे मार्सुपियल्स वगैरह और यूथीरियन एनिमल्स इसके अंदर आते हैं। वजह क्या है इसकी? ए लेसिथल एग इसलिए होते हैं क्योंकि जो ये मैमल्स होते हैं या स्तनी हैं ये जरायुज हैं, विविपेरस हैं और इनका भ्रूणीय विकास है वो माता के गर्भाशय के अंदर होता है और उनको पोषण सीधा वहाँ से प्राप्त हो जाता है, इसलिए किसी तरीके के भी संचित खाद्य पदार्थ की ज़रूरत नहीं रहती। इस कारण इनमें पित्तक की मात्रा बहुत कम होती है। सेकंड बात करें ओलिगोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल अंडाणु, इनके अंदर फाइन ग्रेन्यूल्स ऑफ yolk आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, क्वांटिटी ऑफ yolk इज लिटिल। इस प्रकार के अंडाणु में जो yolk ग्रेन्यूल है या पित्तक के सूक्ष्म कण हैं वो अंडाणु की कोशिका द्रव्य में इवनली या एकसार रूप से इक्वली फैले होते हैं, साथ ही इनमें पित्तक की मात्रा बहुत कम होती है। एग्जाम्पल की बात करें लोअर कॉर्डेट जैसे ब्रैंकियोस्टोमा, ट्यूनिकेटा, ग्रुप ट्यूनिकेटा में हम हार्डमानिया वगैरह पढ़ते हैं, तथा अनेक इनवर्टिब्रेट इकोनोड्रम्स की इस श्रेणी के अंदर इनको हम रखते हैं। इन अंडों को माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल एग कहते हैं क्योंकि इनमें yolk की मात्रा बहुत कम होती है। आगे बात करें मीजोलेसिथल एग, तो मीजोलेसिथल एग के अंदर पित्तक की मात्रा मध्यम प्रकार की होती हैं, अधिक होती हैं और अंडाणु की साइज हैं वो भी बड़ी होती हैं। इनमें कोशिका द्रव्य में स्थित पित्तक के कण भी बड़े आकार के होते हैं जिन्हें यॉक प्लेटलेट्स या बिंबाणु कहते हैं, और ये बिंबाणु अंडाणु के कोशिका द्रव्य में इवनली या एकसार रूप से या एक तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। ये कोशिका द्रव्य के जो एनिमल पोल या निचले गोलार्ध के अंदर ज़्यादा होते हैं तथा ऊपरी भाग या निचले भाग जिसको अपन वेजिटल पोल या पादप गोलार्ध कहते हैं उसमें अधिक तथा ऊपरी गोलार्ध को एनिमल पोल कहते हैं या जंतु गोलार्ध भाग में कम होते हैं। उदाहरण इसका ले हम पेट्रोमाइजोन, लंगफिश, एम्फीबियन और इन अंडाणुओं को हम मध्यम श्रेणी के अंडाणु की कैटेगरी में रखते हैं। आगे हम बात करें जो इसका चौथा टाइप है मैक्रोलेसिथल एग, इसमें
पित्तक की मात्रा बहुत अधिक होती है, इस कारण जो अंडाणु का साइज है वो भी बड़ा होता है। और पित्तक जो यॉक है वो अंडाणु के बीच में एक कॉम्पैक्ट मास या सघन पिंड के रूप में स्थित होता है, जिसके चारों ओर कोशिका द्रव्य की एक पतली महीन परत या आवरण होता है। किंतु ऊपरी भाग में कोशिका द्रव्य अपेक्षाकृत अधिक मोटा होता है, जिससे कोशिका द्रव्य टोपी या साइटोप्लाज्मिक कैप कहते हैं। इसमें अंडाणु का केंद्रक उपस्थित होता है। इस प्रकार का पित्तक लिक्विड स्टेट में होता है, जिसमें लगभग 23% यॉक प्लेटलेट्स रहती हैं। पूर्ण पित्तक के संगठन की बात हमने पहले करी थी। इसमें 48% जल होता है, 16.6% प्रोटीन, 32.6% फॉस्फोलिपिड एवं वसा तथा 1% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इस प्रकार के जो पॉलीलेसिथल एग हैं वो बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बोनी फिशेस के अंदर पाए जाते हैं। आगे हम बात करें पित्तक के वितरण के आधार पर अंडाणुओं को किन किन भागों में बांटा गया। सबसे पहले होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल एग। इनमें माइक्रोलेसिथल अंडाणुओं में उपस्थित जो यॉक प्लेटलेट्स या यॉक ग्रेन्यूल्स हैं, पित्तक बिंबाणु बहुत छोटे होते हैं और हल्के होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये अंडाणु के कोशिका द्रव्य में एकसार रूप से या इवनली फैले रहते हैं तथा किसी एक विशेष भाग अथवा ध्रुव तक सीमित नहीं होते। उदाहरण की बात करें, प्रोटोकोर्डेटा जिसमें ब्रैंकियोस्टोमा और ट्यूनिकेटा आते हैं तथा इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश आदि के माइक्रोलेसिथल एग। सेकेंड हम बात करें मॉडरेटली टीलोलेसिथल एग या मध्यम टीलोलेसिथल अंडाणु। यह मेंढक के जो मीजोलेसिथल अंडाणुओं में पित्तक कणों का जो परिमाण है आकार है अपेक्षाकृत बड़ा होता है और यह जंतु पोलर या एनिमल पोल की तुलना में वेजिटल पोल में अधिक कंसंट्रेटेड होते हैं। ऐसे अंडाणुओं को टीलोलेसिथल, मध्यम टीलोलेसिथल एग कहा जाता है। तीसरा टाइप्स की बात करें टीलोलेसिथल एग। इसके अंदर यह रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स हैं आदि के मैक्रो अर्थात पॉलीलेसिथल अंडाणुओं में पित्तक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इन अंडाणुओं में पित्तक जो होता है वो कोशिका द्रव्य से पूर्णतः अलग होता है। ऐसी स्थिति में इनमें अंडाणु की ऊपरी जो दिशा है उसमें कोशिका द्रव्य अधिक होता है, जिससे कोशिका द्रव्य टोपी या साइटोप्लाज्मिक कैप कहते हैं और इसमें केंद्रक स्थित होता है। इस प्रकार के अंडाणु जिनमें पित्तक कोशिका द्रव्य से अलग होता है उनमें टीलोलेसिथल एग कहते हैं। एग्जाम्पल मैक्रो और पॉलीलेसिथल एग ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आगे बात करें सेंट्रोलेसिथल अंडाणु। कीटों के अंडाणु भी मैक्रो अर्थात पॉलीलेसिथल टाइप के होते हैं, जिनमें पित्तक कोशिका द्रव्य से अलग होता है। इन अंडाणुओं में पित्तक अंडाणु के मध्य में स्थित होता है, जिसके चारों ओर कोशिका द्रव्य एक महीन आवरण के रूप में होता है। किंतु कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मिक जो कैप है के बजाय पित्तक के केंद्रीय क्षेत्र में केंद्रक युक्त कोशिका द्रव्य एक द्वीप के रूप में उपस्थित होता है। इस प्रकार के अंडाणु सेंट्रोलेसिथल एग कहलाते हैं और एग्जाम्पल है इसका इंसेक्ट। आगे हम बात करें प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल, यानी कवच की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अगर हम अंडाणुओं के वर्गीकरण की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, क्लिडोइक और नॉन क्लिडोइक अंडाणु। क्लिडोइक अंडाणु हैं उसके अंदर जो इनके अंडाणु हैं वो एक हार्ड और लिथेरी
आवरण से या कवच से जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है रक्षात्मक कवच, उसके द्वारा कवर्ड होते हैं। इस प्रकार के अंडाणु क्लिडोइक एग कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसके रेप्टाइल्स और बर्ड्स के, क्योंकि ये अंडे हैं इनको ज़मीन पर दिए जाते हैं, इस हेतु इनके ऊपर का आवरण होना जरूरी है। नॉन क्लिडोइक अंडाणु जो अंडे जल में छोड़े जाते हैं, जैसे मछलियाँ, उभयचर आदि, अथवा जिनका भ्रूणीय विकास आंतरिक होता है, यूथेरियन स्तनी, उनमें बाहरी कड़े रक्षात्मक कवच का अभाव होता है। इस प्रकार के कवच रहित अंडे नॉन क्लिडोइक एग कहलाते हैं। फिश, एम्फीबियन एंड यूथेरियन मैमल्स एग। इनके भ्रूणीय परिवर्धन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर अंडाणु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिटर्मिनेट, इसके अंदर एग्स इन विच द फैट ऑफ ईच पार्ट ऑफ द एग इज प्री डिटरमाइंड। इसके अंदर जो अंडा है उसके प्रत्येक भाग का भविष्य निर्धारित होता है कि वो आगे जाकर कौन से अंग या कौन से भाग का निर्माण करेगा। अगर वो अंग या वो भाग एग में से उसको हटा दिया जाता है तो उसका निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार के अंडाणुओं को निर्धारी अथवा मोज़ेक अंडाणु कहा जाता है। सेकंड एग्जाम्पल इसके देखें तो मैमल्स और इंसेक्ट के अंदर इस तरीके के एग्स, मैमल्स और सेकंड इनडिटर्मिनेट या अनिर्धारित अंडाणु। अधिकांश जंतुओं के अंडाणुओं में इनका जो भाग है उनका भाग्य पूर्व निश्चित नहीं होता, अतः इस प्रकार के अंडाणुओं से यदि कोई अंश अथवा भाग निकाल भी दिया जाता है तब भी इनमें परिवर्तन सामान्य प्रकार का होता है तथा भ्रूण है वो विकसित हो जाता है। इस प्रकार के अंडाणु अनिर्धारित अथवा नियमनकारी अंडाणु कहलाते हैं। उदाहरण अधिकांशतः स्तनियों के अंडाणु इसके अंदर आते हैं। बात करें, थैंक यू।